तो मैं सेकंड वाला नीचे करवा रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लें और उसको कंपेयर कर लें अपने सोल्यूशन से। आंसर टू, यहाँ पे कह रहा है एक एरे है जिसका नाम है पॉजिटिव दैट कंटेन्स 8 इंडेक्सेस। ठीक है, टेक 8 नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। 8 नंबर हमें इनपुट लेने हैं यूजर से, और उसमें से सेव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इन द एरे। उन 8 नंबर्स में से जितने पॉजिटिव नंबर होंगे ना, सिर्फ हम उन्हीं को ही एरे में सेव करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप जो है मुझे जल्दी से, मैं स्टार्ट करने से पहले बस चैट में यस लिख दें सारे। इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू गाइस, जस्ट राइट यस इन द चैट, एवरीवन एवरीवन। ये मैं मेक श्योर इसलिए करता हूँ ना, ताकि फिर विद इन क्लास या स्टार्टिंग में कोई मसला वगैरह फिर ना आए, ताकि चीज़ें स्मूथ रहें। बाकी नेट तो, हम पाकिस्तान के नेट को कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी इसका मूड चेंज हो जाता है। चलो भाई, बेहतरीन। ओके, तो एक एरे है जिसमें ऑलरेडी 8 इंडेक्सेस हैं, और हमें 8 नंबर्स पहले इनपुट करने हैं, और उसमें से जितने पॉजिटिव होंगे सिर्फ वही सेव करने हैं। ठीक है भाई, तो मैं एरे को तो डिक्लेयर करूंगा नहीं, क्योंकि एरे तो ऑलरेडी बना हुआ है। फिर क्या डिक्लेयर करेंगे? 8 नंबर्स है ना जो, उसमें से आप नम डिक्लेयर कर लो। ठीक है, 8 नंबर्स जो ये कह रहा है, 8 नंबर्स को इनपुट करने के लिए आप नम डिक्लेयर कर लो ना। ठीक है, नम कोलन इंटीजर। नम को इनिशियलाइज तो करना नहीं होता। अब हम लूप स्टार्ट कर देंगे। हमने लूप लगा दिया फॉर एक्स, या मैं एक्स की जगह आई लिख लेता हूँ, फॉर आई इक्वल्स टू 1 2, कहाँ तक चलेगा ये? 1 2 8। ये चला 1 to 8 तक। ठीक है, फॉर लूप के आ गया मैं अंदर। जब मैं फॉर लूप के अंदर आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूंगा। तो मैं इनपुट के कमांड के साथ ले लेता हूँ इनपुट, क्योंकि मैं 2 लाइनों का काम एक ही लाइन में करना चाह रहा हूँ। अगर किसी को अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग लिख ले, आउटपुट पहले इनपुट बाद में। लेकिन एक लाइन में इस तरह हो जाएगा, इंटर योर नंबर, स्टेटमेंट भी आ गई, मैसेज भी आ गया, और कॉमा नम। ठीक है, नंबर के अंदर यूजर का जो भी नंबर है वो यूजर ने नम के अंदर एंटर कर दिया। अब क्या करेंगे? अब उसको सेव नहीं करना जब तक वो पॉजिटिव ना हो, चेक कराओ पहले। तो चेक करा लेते हैं, इफ लगा के चेक करा लेते हैं कि भाई अगर अगर ये जो नम है, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर पॉजिटिव है, तो देन क्या करेंगे भाई? देन इसको एरे में सेव कराओ। एरे का नाम क्या है? पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा देन पॉजिटिव के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? आई, क्योंकि हमें तो इंडेक्स लिखना होता है ना ब्रैकेट में। पॉजिटिव के आई में सेव कराओ, क्या सेव कराओ? नम सेव कराओ। और यहां से हो गया ये एंड इफ, और यहां से ये हो गया नेक्स्ट आई। और अब कंप्लीट हो गया ये, सारी वैल्यूज इसके अंदर जितनी पॉजिटिव होंगी वही पॉजिटिव के एरे में सेव होती जाएंगी। सही है, बाकी छूट दे, बाकी नहीं सेव करेंगे, नेगेटिव या जीरो सेव नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी को कोई इशू तो नहीं है? चले, हाँ, आप लोग एक्स भी लिख सकते हैं बेटा, एक्स लिख सकते हैं, काउंट लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, रिपीट लूप भी यूज कर सकते हैं इब्राहिम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप रिपीट लूप भी यूज कर सकते हैं, आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। बस मैं क्यों फॉर प्रेफर करता हूँ? क्योंकि काउंटिंग हमारे पास ऑटोमेटिक हो जाती है ना। ठीक है, चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक एरे है जिसका नाम है माय नम, बल्कि उसका नाम रख लेते हैं एन एरे जिसका नाम है, ऊपर वाले का क्या था नाम? पॉजिटिव बॉक्स, इसमें हम नाम रख लेते हैं वैल्यूज। एक एरे जिसका नाम है वैल्यूज कंटेन्स 10 स्टोर्ड इंटीजर्स, या 10 इंटीजर्स, 10 इंटीजर वैल्यूज स्टोर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है? अब वो अगर माइक्रोफोन सबके ऑन करते हैं, आउटपुट द एवरेज, आउटपुट द एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली। जो जब मैं सवाल पूछूं सिर्फ तभी जवाब देना, वरना अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन एंड में। सही। आउटपुट द एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली, बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है ना, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सीन। तो क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं आपको पता है, आप लोगों को मैं पता है कि ये बात कि मैं टाइम देता हूँ क्वेश्चंस के लिए। आउटपुट द एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, वो कह रहा है कि 10 नंबर्स वैल्यूज के एरे में सेव हुए हैं, 10 इंटीजर नंबर्स, 10 इंटीजर वैल्यूज भी कह सकते हैं। इनमें से जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स है ना, जितने भी, उनका एवरेज निकालना है। कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? जी भाई बताएं, माइक्रोफोन में बताएं। जी,
जी गाइस, माइक पे बताएं कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। नम सम नम सम नम और सम पहले डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, आपने बोला नम और सम डिक्लेयर हो जाएगा, एवरेज। और आपने बोला इसको इंटीजर कर दूं, और एवरेज हो जाएगा अलग से डिक्लेयर। सर ठीक है। हाँ, नम पी सम एंड पी काउंट करेंगे सर। पी काउंट भी करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे बल्कि सीधे सीधे बताएं कि कौन कह रहा है कि काउंट आएगा इसमें। मैं सर। आप कह रहे हैं, और कोई? सर एनी मैं अदर? भी। आप भी कह रहे हैं, एनीवन एल्स? यस सर। सर यस ओके, सर। अच्छा, क्या वजह है, मैम व्हाट्स द रीजन बिहाइंड यूजिंग द काउंट? हम तो अगर फॉर लूप यूज करें तो फिर काउंट का क्या रीजन है? सर हमने एवरेज निकालनी है, फिर इसलिए काउंट पर डिवाइड करेंगे उसको। सर हम काउंट पॉजिटिव वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज करेंगे। हाँ, बेहतरीन, एक्सलेंट यार। अब देखें, जिनको समझ नहीं आई ना ये बात कि काउंट क्यों लेना है भाई, अब आप लोग तो ये सोच रहे होगे ना यार, मतलब आप लोग फॉर लूप यूज कर रहे हो, आपके तो जहन में ये आ रहा होगा ना आधे से ज्यादा बच्चों के कि सर ये तो फॉर लूप ले रहे हैं, इसका इसको हम पी काउंट कर देते हैं, सही है, पी काउंट के नाम से ले रहे थे। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर पी काउंट क्यों ले रहे हो, क्या जरूरत है, हम तो फॉर लूप लगाएंगे तो उसके एक्स से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, या डिवाइड बाय 10 भी तो कर सकते हैं। नहीं भाई, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कौन बताएगा रीजन? जी भाई। क्योंकि सारी क्योंकि वैल्यूज प्रोबेबिलिटी है। पॉजिटिव नहीं होती। पॉजिटिव सारी नहीं होंगी, बिल्कुल सही है। देखो, सारी 10 की 10 थोड़ी पॉजिटिव है, तो हम तो डिवाइड बाय पी काउंट करेंगे ना, जितनी पॉजिटिव होंगी। एवरेज निकालने के लिए सम को डिवाइड करेंगे ना पी काउंट से। अगर हम सम को 10 से डिवाइड कर देंगे तो सारी सारी थोड़ी है भाई। पॉजिटिव वैल्यू 10 में से हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6 हो, तो जितनी होंगी वो पी काउंट में उनके नंबर ऑफ वैल्यूज की काउंटिंग हो जाएगी। अब मैं करूंगा तो और समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। अच्छा, मुझे बताओ इनिशियलाइज किसको करें? जी। काउंट। सम। सम एंड पी काउंट। सम को और पी काउंट को कर दें। आप काउंट भी ले सकते हैं, और या फिर आप पी काउंट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चलें, ये कर लिया। आप क्या करें, सम और पी काउंट के बाद लूप लगा लें। लूप लगा। लूप। चलें भाई, फॉर का लूप लगा लेते हैं। फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 टू कहाँ तक जाएगा ये, 1 टू 10। 10। 10 तक जाएगा। एवरी वन पार्टिसिपेट, नहीं बच्चे खामोश नहीं बैठो, पार्टिसिपेट करो। 1 टू 10 हमने लगा दिया लूप। अच्छा, अब क्या करेंगे बताएं। इफ स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट करेंगे। लगेगी। बट इनपुट। इनपुट, इनपुट इनपुट किसने एंटर बोला? योर नंबर। इनपुट कहाँ है, इनपुट कहाँ है सवाल में? सवाल में तो वैल्यूज स्टोर्ड हुई हुई है बेटा, इनपुट तो है ही नहीं। सवाल में वैल्यूज तो स्टोर्ड हुई हुई हैं, तो क्या हम इनपुट लेंगे इधर? नो सर। नो। इनपुट नहीं लेंगे। नो। ठीक है, तो डायरेक्ट इफ लगाएंगे वैल्यूज के ऊपर, एरे की वैल्यूज पर कंडीशन लगाएंगे। क्या बोलेंगे, अगर व्हाट, इफ अगर नम ग्रेटर देन 0। इफ, जी भाई, एरे की वैल्यूज को चेक करना है ना, तो कैसे करेंगे, इफ नम ग्रेटर देन 0। नम ग्रेटर देन वैल्यूज एक्स। बताएं बताएं बताएं, एरे का नाम क्या है गाइस? वैल्यू तो फिर क्या लिखेंगे, इफ एक्स। एक्स। इफ 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 वैल्यू ऑफ वैल्यूज एक्स इज एक्स ग्रेटर देन। ग्रेटर हाँ देन 0 ठीक है, इफ वैल्यूज का एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन देन व्हाट सम विल हैपन? वैल्यू एक्स प्लस देन पी। सम इज देन पी इक्वल काउंट टू प्लस 1। सम प्लस क्या हो जाएगा, एक्स नम वैल्यू एक्स। प्लस एक्स एक्स वैल्यूज वैल्यू एक्स। एक्स। वैल्यूज का एक्स। बेहतरीन। और एक और भी काम होगा, वो क्या होगा? पी पी काउंट को काउंट बढ़ाएंगे। पी काउंट पी इक्वल पी काउंट काउंट प्लस 1। इज इक्वल टू पी बेहतरीन काउंट प्लस 1। बेहतरीन बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ये स्टार लोड हो रहे हैं, लोडिंग पे चले गए ये स्टार्स। पी काउंट इक्वल्स टू पी काउंट प्लस 1, और क्लोज करने के लिए क्या लगाएंगे? एंड इफ सर एंड इफ। हम यहाँ पे एंड एंड साथ ही लिखेंगे इनके। क्या साथ? सर हम सम और पी काउंट के दरम्यान में एंड मेंशन नहीं करेंगे नहीं नहीं, कि क्यों मेंशन सम इज इक्वल करें? टू सम प्लस वैल्यूज एंड पी काउंट प्लस 1। नहीं 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 नहीं, दोनों दोनों हो तो रहे हैं, अलग अलग लाइनों में होंगे ना, अलग अलग लाइन में होते हैं ना। आज तक कभी भी हमने एंड मेंशन नहीं करा, कंडीशन थोड़ी है, कंडीशन में एंड लिखते हैं, एंड। ओके सर। अच्छा, अब फॉर लूप को बंद कर देंगे, कैसे बंद कर देंगे, नेक्स्ट एक्स से। अब ये चलेगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स में जितनी भी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होंगी उनकी उनका सम निकल आएगा। अब क्या करेंगे, एंड में एवरेज क्या, एवरेज निकालेंगे। एवरेज इज इक्वल टू, जी क्या होगा, सम डिवाइड बाय व्हाट, पी काउंट सम डिवाइड बाय पी पी काउंट काउंट। बेहतरीन। फिर क्या करेंगे, आउटपुट आउटपुट। आउटपुट स्टेटमेंट।
आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू कॉमा ए वी। VG। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये वाला सिनेरियो टैकल किया। सर जी, सर नम तो यूज हुआ ही नहीं है। नम की जरूरत ही नहीं पड़ी, नम यूज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर नम को लेंगे ही नहीं, फिर नम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कभी ऐसा हो ना कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जो यूज नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी तो मैं हटा हटा देता हूँ क्योंकि यूज नहीं हो रहा, वरना अगर कभी सर ऐसा हो तो आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया तो कोई इशू नहीं होता। जी, हमने नम को इसलिए लिया था क्योंकि फिर वो अगर हमें इनपुट करने हैं तो इसलिए इस्तेमाल होता है। हाँ उसमें इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि लेकिन सवाल में इनपुट ही नहीं था ना, इसलिए हमने फिर नम को यूज ही नहीं किया। चले भाई आगे बढ़ने अब। सर आप अगेन समझा सकते हैं? ये वाला समझा देता हूँ, देखो सर आपको स्पेसिफिकली क्या मसला आ रहा है? सर ये एवरेज में? वाला पी कॉम प्लस वन के बाद। अच्छा, पी काउंट प्लस वन के बाद भाई मैंने एंड इफ लगाया, पी काउंट प्लस वन क्यों हुआ ये समझ आ गया आपको? ये सर ये तो आ गया, लेकिन ये नहीं आया ठीक कि है हमने एंड क्यों लगाया है। बेटा, तो इफ को क्लोज करने के लिए क्या लगाऊंगा? सर नेक्स्ट एक्स नहीं कर सकते? हैं? इफ को नेक्स्ट क्लोज तो एक्स। बेटा एंड इफ से होता है ना, नेक्स्ट एक्स तो फॉर लूप को क्लोज करने के लिए होता है। इफ को क्लोज करने के लिए तो आपके पास नेक्स्ट एंड इफ होता है। फॉर लूप को ओके क्लोज करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक्स होता है ना। पहले ओके तो सर, इफ क्लोज होगा फिर फॉर क्लोज होगा, सही है। तो यहाँ पे थैंक यू सर। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं एरे की जो ग्रेटर देन जीरो है यस उनका सर। सम भी निकाल रहे हैं और उनका पी काउंट भी निकाल रहे हैं। यस सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। बेटा आवाज आपकी एको हो रही है, इसका जरा ख्याल रखें। चले भाई ये हो गया कंप्लीट सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। सम वाला हमने मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक किया था लास्ट में। अच्छा नहीं किया, चलें वो वाला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। एक एरे है जिसका नाम रख देते हैं हम नंबर्स, ठीक है। कंटेन्स 15 नंबर्स। आपने क्या करना है, आउटपुट द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इन द एरे। चलें भाई ये वाला क्वेश्चन करें। एक एरे है जिसका नाम है नंबर्स और उसमें 15 नंबर्स ऑलरेडी सेव हुए हैं। कंटेन्स 15 इंटीजर कर दो, 15 इंटीजर, ठीक है। आपने क्या करना है कि उनमें से जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ना उनका सम निकालना है। चले जल्दी से कर ले बेटा। मुझे भी कुछ भेज दे दो। हरी अप हरी अप हरी अप। चले भाई इसको कंप्लीट करें आप लोग सब और ग्रुप पे जल्दी जल्दी सॉल्यूशन भेजें, हरी अप कौन करेगा? अनम्यूट कर। सॉल्यूशन भेजें। बेटा हैंड रेस करा करें, क्वेश्चंस वगैरह हो तो हैंड रेस करा करें। जल्दी जल्दी करें इसको, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्व करें एंड जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है।
चलिए भाई, वेटिंग वेटिंग फॉर द सॉल्यूशन, हरी अप। चले भाई, भेजें भेजें सॉल्यूशन भेजें जल्दी जल्दी गाइस। क्वेश्चन की पिक्चर लें एंड जस्ट सेंड इट इन द ऑफिशियल ग्रुप। ओ लेवल एस के MJ26 वाला जो ग्रुप है हमारा, उसमें भेजें जल्दी जल्दी। हरी अप, आई एम वेटिंग। हरी अप बेटा, हरी अप। हरी अप, और किसके किस किसके सॉल्यूशन बाकी हैं, जल्दी जल्दी भेजें बेटा। अभी मैं करवाऊंगा तो सब कंपेयर करिएगा, ठीक है। चलें भाई, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, क्या एरे डिक्लेयर करेंगे इसमें? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डिक्लेयर या क्रिएट का वर्ड नहीं है। तो हम फिर क्या डिक्लेयर करेंगे? हम सिर्फ सम को सम डिक्लेयर करेंगे। कोलन डेटा टाइप इंटीजर। टीचर, सम को वैल्यू क्या देंगे? 0। 0। जीरो। और हमने यहाँ पे लगा लिया लूप फॉर x इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक? 1 टू 15। 15। 15। ठीक है, ये लूप लग गया, हम अंदर आ गए लूप के। अब हमें हर नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा तो उसका सम निकालना है। क्या बोलेंगे? इफ जी values एवरीवन greater than नंबर zero. से इफ नंबर x नंबर्स ग्रेटर देन 0। का x क्या हो? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन ग्रेटर देन जीरो। 0। 0। देन क्या होगा? सम इज इक्वल टू सम प्लस सम नंबर्स प्लस ऑफ एक्स। नंबर x। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर्स नंबर्स ऑफ एक्स। x। ठीक है, ऑल राइट, देन एंड इफ, एंड देन हाउ टू एंड द लूप? नेक्स्ट x। नेक्स्ट x। ठीक है, बेहतरीन। एंड देन आउटपुट कर देंगे, आउटपुट एंड देन वील राइट। हम आउटपुट में क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि भाई काउंट जो सम सॉरी सम इज इक्वल टू, यहाँ से क्लोज कर देंगे कॉमा, एंड देन हम सम लिख देंगे। ठीक हो गया? तो ये सर वन इसमें डी पी एरे काउंट के नहीं होगा? जी। पी काउंट नहीं होगा इसमें? इसमें पी काउंटिंग क्यों करनी है आप बताओ? पी काउंट तो हमें एवरेज के लिए चाहिए होता है ना, डिवाइड करने के लिए। वो भी इसलिए चाहिए था जी क्योंकि हम पॉजिटिव के एवरेज से, सम के लिए तो कोई काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है ना, सम तो इंडिपेंडेंट है। सही है? जी सही। यस। सर पर हमें सम तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का थैंक निकालना यू। है। हाँ, तो पॉजिटिव नंबर्स का तो निकल रहा है, तो कंडीशन लगा दी ना हमने सम से पहले। हमने डायरेक्ट सम तो नहीं लगाया, हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ये हो तो देन सम निकलेगा। सही है? तो हमने ओके पॉजिटिव सर। नंबर्स के लिए कंडीशन तो लगा दी। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह के आपके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। थैंक्स अब सर। हम अब हम आ रहे हैं टूवर्ड्स पास पेपर्स। पास पेपर देखते हैं, पास पेपर में एरेस की किस तरह के क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं और पार्टिसिपेशन करिएगा जब मैं बोलूँ।
An incomplete algorithm has been written in ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 24 का वेरिएंट 2-3. An incomplete algorithm has been written in pseudocode to count the number of values stored in an array. कह रहा है कि एक incomplete algorithm है. Incomplete का मतलब है blank से उसमें. And it is counting the number of values stored in an array and to find their average. तो ये number of values store हुई है ना array में, उसकी counting कर रहा है और उसकी average निकालेगा फिर. Values have been stored in the array starting at a का 1. Values जो है ना arrays में store हुई हैं और वो पहली वैल्यू स्टार्ट हो रही है ये कौन सा इंडेक्स है बताएं? a का 1 मतलब कौन से इंडेक्स से शुरू हो रही है? 1. फर्स्ट इंडेक्स है, 1 इंडेक्स से स्टोर हो रही है. ठीक है. ऑल द वैल्यूज टू बी काउंटेड आर नॉन जीरो. सारी वैल्यूज जो है नॉन जीरो है, मतलब जीरो कोई भी नहीं है. अ वैल्यू ऑफ जीरो इन द एरे इंडिकेट्स देयर आर नो मोर वैल्यूज स्टोर्ड. वो कह रहा है कि अगर जीरो आ जाए ना तो इसका मतलब ये है कि उसके आगे कोई फर्दर वैल्यूज नहीं है. देयर आर नो मोर वैल्यूज. सही है. एक बार जब जीरो आ जाएगा तो उसके बाद फिर एम्प्टी हो जाएगा, तो जीरो के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी. तो जीरो नहीं है वैल्यू में, और जब अगर एक दफा जीरो आ गया देयर आर नो मोर वैल्यूज. एरे ए डिक्लेयर हुआ है देखो पूरा इंटीजर से. डिक्लेयर सी इंटीजर से डिक्लेयर हुआ है. डिक्लेयर डब्ल्यू इंटीजर से हुआ है. डिक्लेयर एक्स इंटीजर से हुआ है. डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके हिसाब से? लूप से 1 पहले इनिशियलाइजेशन हो रही है. सी इज इक्वल टू क्या होगा? 0. जीरो होगा. सही है, बेहतरीन. क्योंकि देखो इनिशियलाइजेशन हो रही है ना. अब निकालना क्या था आपको सवाल में निकालना था एवरेज. तो एवरेज के लिए आपके जहन में दो चीज़ें आती हैं. एक काउंट आता है आपके जहन में, एक सम आता है. अब आप ये कंफ्यूज हो गए हो कि डब्ल्यू और सी में काउंट कौन सा है, सम कौन सा है. ऐसा ही है ना, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं और दोनों को जीरो दे दिया और नाम भी ऐसे, लेटर भी उन्होंने ऐसे रखे हैं. तो ये चीज़ आगे डिसाइड होगी कि कौन सा काउंट है कौन सा सम है. ठीक है. वाइल की कंडीशन लगी है. वाइल ए का सी इज नॉट इक्वल टू जीरो. जब तक एरे का सी, यहाँ पर सी यूज हो रहा है एज अ काउंट वेरिएबल, एज एन इंडेक्स वेरिएबल यूज हो रहा है ना सी. तो ए का जब तक सी नॉट इक्वल है जीरो से, मतलब जब तक जीरो नहीं आता है एरे की वैल्यू में, तो क्या करते रहो, यहाँ पर सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 कराया हुआ है. मतलब सी क्या होगा बताओ? ये जो सी है ये क्या है? Count. काउंट है ना. तो जब सी काउंट है तो मुझे बताओ डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू क्या होगा? सम सम होगा. बिल्कुल सही है. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू सम इज इक्वल टू सम प्लस नम होता है ना. सम का फॉर्मूला होता है सम प्लस नम. तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे? डब्ल्यू इज इक्वल टू सम प्लस नम नहीं W plus num. W plus AC. डब्ल्यू प्लस प्लस नम डब्ल्यू प्लस ए इंडेक्स सी. हाँ ए का इंडेक्स सी. गौर से देखें बेटा, W इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए का सी. अभी हमने सम का फॉर्मूला लगाया था ना एरे के साथ. ये देखो ये रहा. मतलब अब देखो इत्तेफाक, देखो मैंने अभी अभी फॉर्मूला लगाया और वही वाला क्वेश्चन खोला मैंने. सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे था ना, एरे वैल्यू. तो यहाँ पे भी तो सम डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एरे वैल्यू. सम तो यहाँ पे लगा ही नहीं सकते ना, यहाँ तो सम यूज हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो यूज ही डब्ल्यू हो रहा है. तो हमने तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा. सही है. अच्छा ये हो गया. इसके बाद मतलब जिसका सम निकल रहा है, फिर इसके बाद सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 होता जा रहा है, मतलब सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है. सही है. एंड वाइल हो गया. और उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ओवर सी. जी भाई ऐसा ही है. अदर्स यस ये हो जाएगा Yes, sir. W सम है और C डब्ल्यू काउंट. ओवर सी. तो यहाँ से जो है ये आपका सी से डिवाइड हो गया. ठीक हो गया. अब सी से तो डिवाइड हो गया. अब इसमें छोटा सा स्लाइड एरर है. कोई बताएगा क्या एरर है? सोचें. एक एरर है इसमें आउटपुट आखिरी नहीं वाली किया. ब्लैंक में. जी आउटपुट नहीं किया. नहीं आउटपुट तो नहीं लिया. वो तो उनका मसला है ना. हमारी ब्लैंक में एरर है, आखिरी वाली ब्लैंक में. चलो मैं बता दिया क्या एरर है. बिल्कुल थोड़ी सी चेंज नहीं, थोड़ी सी चेंजेस होंगी हमारी ब्लैंक में. Sir, C हमारी over जो W blank है. होगा. C over W नहीं होगा. नहीं 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 क्या हो गया बेटा? काउंट ओवर सम कैसे होगा? फॉर्मूला तो सही लगाया है लेकिन कुछ गड़बड़ है छोटी सी. अब गड़बड़ देखो, एरे की वैल्यूज सर इतनी 0 है, सम वहाँ पे 1 आना था. नहीं. अब जरा सी. देखो मैं आपको बता. वो तो काउंटिंग है ना बेटा, वो तो काउंटिंग है. अब देखो जो भी वैल्यूज का सम निकल रहा है ना, मतलब अगर जो भी वाइल की वैल्यू पे ए का सी 0 के बराबर आ जाए, वो लास्ट वैल्यू के काउंटिंग से एक ऊपर होगी. देखो सी इज इक्वल टू सी प्लस 1. हर बार जब सम हो रहा है
तो काउंट बढ़ता जा रहा है ना, काउंट आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब वाइल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो काउंट एक आगे होगा, मतलब काउंट की वैल्यू एक आगे रहेगी। तो काउंट की वैल्यू एक आगे रहेगी तो ये तो मसला है ना मेरे लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 20 नंबर्स हैं तो काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 21। तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, W अपॉन, उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, W अपॉन C-1 C-1, W अपॉन C-1। मैं आपको बता सर ये देता हूँ, बात नहीं समझ। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो, जहाँ पे जहाँ पे सम ऐड हो रहा है ना, वहां वहां पे काउंट बढ़ता जा रहा है आगे, सही है। वहां पे काउंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है आगे, मतलब C इज इक्वल टू C+1 वहां पे बढ़ता जा रहा है। और जहां पर W C इज इक्वल टू C+1 बढ़ रहा है और फिर एंड वाइल वहां पे वापस जाके वो A का C देख रहा है कि वो 0 के बराबर है या नहीं है। अब जिस भी वैल्यू का सम आएगा इंडेक्स तो उससे आगे निकल जाएगा ना, क्योंकि आखिरी वैल्यू तो 0 है। 0 वाला इंडेक्स लेना है मेरे, मुझे आप खुद बताओ 0 वाला इंडेक्स को काउंट करूं, मैं नहीं करूं ना। देखो मेरे पास हाँ वैल्यू है फॉर एग्जांपल 24, 34, 100, 56, 72 और 0, सही है। अब मेरे पास इसके इंडेक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 वाला भी तो ले रहा है, मैं ये कह रहा हूँ इसको तो हटाना है ना, हमें तो यहाँ तक ही सर चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर इसलिए लेकिन मैंने कंडीशन। मैं वही मेरी जान, मैं वही समझा तो रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिलेट तो करो, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताने तो दो, मैं समझा रहा हूँ, एक एक को समझ में आ जाएगा। अभी देखो C-1 मैंने क्यों किया, आप जरा गौर करें। देखो आखिरी वैल्यू मेरी आ रही है 0, ठीक है, मेरी लास्ट वैल्यू आ रही है 0। मुझे 0 वाले इंडेक्स को नहीं काउंट करना, मुझे 0 वाले इंडेक्स को नहीं काउंट करना, सही है। मैंने यहाँ पे सीधा एक एग्जांपल दी है जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज दिखी है। मतलब फॉर एग्जांपल इस एरे में 6 वैल्यूज है अगर, और 6 वैल्यू पे 0 आ रहा है और 0 के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब काम की नहीं है, क्योंकि 0 के बाद तो काउंटिंग ही नहीं करनी हमें। तो जब मैं इन नंबर्स की काउंटिंग करवा रहा था C इज इक्वल टू C+1 में, तो C हुआ पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0 पे आके 6 हो गया ना। तो मुझे 0 वाले काउंटिंग तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो C में 0 वाली काउंटिंग तो चाहिए ही नहीं। तो मैंने इसलिए -1 करा ताकि वो लास्ट वैल्यू को काउंट ना करे। अब समझ आई, लास्ट वैल्यू की काउंटिंग ना करे, इसलिए -1 करा मैंने, सर ताकि लेकिन वो कंडीशन लास्ट। हो रही है ना। क्या हो रही है, कंडीशन तो पहले चेक हो रही है, तो फिर वो कैसे कंडीशन, काउंट नहीं करेगा। नहीं, कंडीशन तो पहले से ही कॉल हो रही है, वो तो कंडीशन कॉल हो रही है, लेकिन जब ये C का जो A का C बराबर हो जाएगा 0 पे, तो क्या वो C मेरा काउंट काम का होगा, क्या उस C को मैं कंसिडर करूं, नहीं। लास्ट नहीं करूंगा ना, इसलिए -1 किया मैंने, ओके। ताकि लास्ट वाला C लेकिन कंसिडर ना हो, ताकि लास्ट वाला C कंसिडर ना हो। बहुत गौर से सुने इस बात, इसलिए मैंने C-1 किया है, इसलिए हमारी गड़बड़ हो जाएगी। अब समझ में आई आप लोगों को बात, एवरीवन, ओके। सर लेकिन सर जब जी, ए का एक सी एक करके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर तो C इज इक्वल टू C+1 होगा ही नहीं। नहीं बेटा, लास्ट वाला तो हुआ है ना, जब जब C0 हुआ था वो तो हो चुका है ना, जब बूम कर आया तो लास्ट बारी में तो हो चुका है ना। जिस पे 0 है उसका C तो आ चुका है ना बेटा, उसके C को हटा रहे हैं हम, अगले C नहीं, जो लास्ट C आ चुका है ना जिसपे 0 पड़ा हुआ है उस C को हटा रहा हूँ। समझ आई, ओके सर। यस। अगला सर पार्ट बट देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगला सर पार्ट जीरो देखो, एंटर कैसे हो सकता है अगर उसको हमने लास्ट, कंडीशन लगाया हुआ है। नहीं लास्ट वैल्यू पे हम 0 पे रोक रहे हैं ना, तो 0 की काउंटिंग ऐड हो चुकी है हमारी, तो वो काउंटिंग को हटाने के लिए हम -1 कर रहे हैं। मतलब ये वैल्यू तो होता नहीं है। ऐड हुई ना सर। नहीं नहीं, वैल्यू जीरो। एंटर नहीं, सर इसका ओके। राइट। ड्राइंग करके दिखा देंगे। ड्राई रन करके मैं दिखा देता हूँ, ड्राई रन करके मैं अभी दिखाया तो था वैसे, मैं सीधे हाथ में मैंने, देखो यही क्राइटेरिया रख लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी जैसे एग्जांपल दी थी ना, चलो वापस दे देता हूँ। मेरे पास काउंट की वैल्यू सी की वैल्यू, सी काउंट है ना, सी की वैल्यू है 0, सही है। मेरे पास लेट से पहला नंबर आया 24, C इज इक्वल टू C+1 हो गया, सही है। सॉरी, सम हो गया, सम भी हुआ और सम के साथ काउंटिंग भी हुई। मैं अभी सम को नहीं यूज कर रहा, या कर लूँ, चले सम को भी कर लेते हैं। ये हो गया, सम के लिए क्या यूज हो रहा है, W यूज हो रहा है ना, W और C और चौथी थर्ड क्या है हमारे पास, वैल्यू है, सही है, हमारा A का C है। अच्छा अब जरा देखें, सबसे पहले हमारे पास W 0 था, C भी 0 था, और A की पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास A का C जो है वो आता है, A की वैल्यू हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है,
ए का सी कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारे पास एरे का स्टार्ट कहाँ से? 1 से। देखो भाई हमारे पास एरे का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है। तो मुझे एक और गलती दिखी, जल्दी से बताओ, पहली लाइन में एक और गलती। सर सी इनिशियलाइज होना चाहिए था 1 से। सी का क्या होना चाहिए? सी 1 से। 1 होना चाहिए। बेहतरीन। क्यों? अब देखो भाई पहला इंडेक्स तो 1 से शुरू हो रहा है ना। देखो यहाँ पर सी कोई काउंटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा, इंडेक्स पर्पस के लिए यूज हो रहा है। काउंट तो हो रहा है, +1 होके आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका मेन पर्पस इंडेक्सिंग है। सही है। तो पहला इंडेक्स तो पड़ा भाई 1, पहला इंडेक्स स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो हम 0 लेके क्या करेंगे? गलत हो जाएगा। तो इसलिए सी को हमने 1 दिया। मैंने वो चीज देखी नहीं और हमने 0 करके हम आगे बढ़ गए। अभी मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा कि हाँ यार, वी हैव डन समथिंग दैट इज कॉजिंग एन इशू है। तो सी विल बी 1। तो मैंने सी को, देखो मैंने राइट साइड पे 1 कर दिया है। और वाइल ए का सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब मेरे पास एक एरे भी बना लेता हूँ मैं लेफ्ट साइड पे एक एरे भी बना लेता हूँ। एरे में वैल्यूज डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 20, 5, 10, 8। ठीक है। और 10, 15 और फिर 0 डाल देता हूँ। सही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ठीक है। अब जरा देखो, ए की वैल्यू पहली क्या है? 20 है। मैंने यहाँ पे 20 डाल दी। सही है। 20 आया तो उसका सम भी निकल आया, सम में ऐड हो गया 20। सम इज इक्वल टू सम प्लस 20, तो ये 20 हो गया। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आई 10। जब 10 आया तो 10 + 20 30 हो गया। काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। फिर आई अगली वैल्यू 8। 30 + 8 क्या हो गया? 38 हो गया। काउंट की वैल्यू क्या हो गई गाइस? 4। फिर अगली वैल्यू आई 10। तो 10 + 38 क्या हो गया? 48 और काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 5। फिर अगली वैल्यू आई 15। 15 + 48 क्या होता है? 58 और 63। 63 जब आया तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। काउंट की वैल्यू 6 हो गई। अब लास्ट इसके बाद फिर हमारे पास आ गई वैल्यू 15 के बाद 0। अब गौर से देखना, सारे सारे गौर से देखना, सब सब सही हो जाएगा। लास्ट वैल्यू आई 0। जब 0 आई तो W इज इक्वल, जब हमारे पास 0 ऐड हो गए तो 0 ऐड होने पे उसकी काउंट हुई। ये देखो, जब यहाँ पे लास्ट टाइम जब 0 ऐड हुआ था ना, तो 0 ऐड होने पे हमारे पास लास्ट काउंटर बढ़ा था आगे। मतलब जब यहाँ पर सम निकला 15 का और जब काउंट हो गई यहाँ पे आगे वैल्यू, तो यहाँ पर आ चुका 6। ठीक है। काउंटर 6 था और 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया तो वाइल लूप ब्रेक हो गया। गाइस वाइल लूप ब्रेक हो गया। यस और नो? यस और यस नो? सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना। यस जब सर। वैल्यू 0 आई तो वाइल ब्रेक हो गया, क्योंकि ए का सी इज नाउ 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, तो वाइल ब्रेक हो गया। लेकिन अब जरा यहाँ पर देखो, मुझे आउटपुट करना है। सही है। मुझे अपना एवरेज आउटपुट करना है, तो एवरेज निकालने के लिए मैं सम डिवाइड बाय काउंट करूंगा। तो मैं सम मेरा क्या है? 63 है ना। तो 63 डिवाइड बाय 5 करूंगा 5 नंबर्स के लिए, या फिर 6 करूंगा? सोचो। 5। 5 सर, 5 क्योंकि करूंगा। 5 नंबर्स थे। अब समझ में आया मैंने क्यों सी को -1 कराया था? जी। यस सर। ये वजह थी, ये वजह थी। चलो आगे आ जाओ। सर सर जी। सर यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि सी जो है इंडेक्स पर्पस के लिए यूज हुआ है? क्योंकि सी की यहाँ पर एरे के साथ ब्रैकेट में लगा हुआ है ना सी, तो जो ब्रैकेट में लगा होता है वो इंडेक्स होता है ना। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में। चलो भाई अब आगे बढ़ने ओके तो सर, बहुत सारी थैंक्स। चीजें और करनी है। राइट सूडो कोड टू डिस्प्ले विद सुटेबल मैसेजेस द नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन द एरे, द एवरेज ऑफ दोस वैल्यूज स्टोर्ड। वो कह रहा है कि भाई सूडो कोड में सुटेबल मैसेज लिख के बताओ द नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन द एरे, मतलब काउंटिंग करवाना चाह रहे हैं वो। तो क्या लिखेंगे बताओ? पहली वाली के लिए आउटपुट क्या करेंगे? आउटपुट और अपोस्ट्रोफी में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज इज नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन द एरे इज इक्वल टू, जो भी लिखना है आपने, कॉमा क्या हो जाएगा बताओ? ए का इंडेक्स सी आ जाएगा। ए का नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंटिंग 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 की बात कर रहे हैं। सी। सर सी। नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड, सी होगा। C-1। जी। C-1। C-1, बेहतरीन। अब अगला चाहिए एवरेज ऑफ दोस वैल्यूज स्टोर्ड। क्या होगा भाई? एवरेज एक्स। ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू क्या X। होगा? एक्स होगा। बेहतरीन। एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट हो गया। तो ये देखो, C-1
इस तरह के सवाल C-1 अभी बताया ना आपको, पूरा इतनी देर मैंने इस पे लगाई C-1 समझाने पे। सर तो जीरो नहीं लेगा वो फिर पहली नहीं वैल्यू? नहीं 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 नहीं, जीरो। ऊपर देखो सवाल देखो, टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन एन एरे एंड टू फाइंड देयर एवरेज। तो सारा मकसद ही खराब हो जाएगा फिर मेरा। मैंने C-1 इसलिए तो किया है आउटपुट के लिए, ठीक है, और एवरेज भी ताकि सही से निकले। हाँ भाई, कैसा सर सवाल वैसे था? मजा आया सवाल में? कैसा सवाल था? यस सर। इंटरेस्टिंग था ना? सर हालांकि मुश्किल देखो था। छोटा सा इतना सा ग्लिच था इसमें जो, अच्छा हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम ये देखते ही नहीं है। हम बोलते हैं अरे भाई डिवाइड बाय काउंट होता है, टोटल लगाओ और आगे बढ़ो। नहीं भाई, आप सवाल को देखो तो सही, जीरो वाला काउंट नहीं लेना था, -1 करना था। आप देख रहे हो? अच्छा, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स हैव नॉट बीन यूज्ड इन दिस एल्गोरिथम। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट। रेलेवेंट आइडेंटिफायर होना चाहिए भाई। सजेस्ट सूटेबल मीनिंगफुल आइडेंटिफायर। बताओ भाई, द एरे, एरे का जो ए है उसका नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मीनिंगफुल इस सवाल में? नंबर्स। नंबर्स होना चाहिए, ठीक है, बेहतरीन। आपने क्या बताया? लिस्ट। लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल CXW, सी का क्या काम काउंटर। है वहां पे? सी क्या काउंट। होना चाहिए? काउंट इंडेक्स होना या चाहिए ना। काउंट। काउंट भी हो सकता है, इंडेक्स भी, दोनों हो सकते हैं बेटा, सही है। एक्स क्या होना चाहिए? एक्स एवरेज। एवरेज। एवरेज होना चाहिए, एवीजी। ठीक है। एवीजी भी लिख सकते हो, पूरा एवरेज भी लिख सकते हो, या एवीजी, दोनों लिख सकते हो, सही है। और डब्ल्यू क्या होना चाहिए बेटा? सम। सम। कम होना चाहिए। आप समझ रहे हो? ये वेरिएबल होते तो आप लोगों को समझने में और आसानी होती। लेकिन 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 एग्जामिनर ने जानबूझ के ये दिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो ना। एग्जामिनर का तो काम है ना बच्चा कंफ्यूज करना। वो तो हर दम कोशिश करता है कि यार बच्चे को समझ ना आए, बच्चे के पल्ले ही ना पड़े, सही है ना। वो तो बैठा हुआ इसी काम के लिए, उसको तो पेपर बनाने के पैसे मिलते हैं। अच्छा भाई, अब ये सवाल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये शायद हमने हमने कर लिया, नहीं किया? क्वेश्चन नहीं देखें जरा। नहीं किया? नहीं चलो, किया सर। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, लेट्स डू इट। क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्लो चार्ट चेक्स दैट वैल्यूज स्टोर्ड इन 3 वेरिएबल्स आर आइडेंटिकल। वो कह रहा है कि फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट एक चेक कर रहा है कि 3 वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ना वो आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो। अगर वो डिफरेंट हुई, इफ दे आर डिफरेंट, अगर वेरिएबल की वैल्यूज डिफरेंट हुई, द हाईएस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन ऑल 3 वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि अगर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज अलग अलग हुई तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू बाकी दोनों को मिल जाएगी। क्या मतलब है? अब जरा देखना। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, एक की वैल्यू है 12, एक की वैल्यू है 20, एक की वैल्यू है 42। सबसे बड़ी वैल्यू बताओ कौन से वेरिएबल की है गाइस? सी। सी की है। सब पार्टिसिपेट करो सब। तो बाकी दोनों को, अगर किसी भी एक की बड़ी वैल्यू हुई तो बाकी दोनों को, ए और बी को क्या मिल जाएगी? 42 की वैल्यू। 42 मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी, सही है। ये काम करना है यहाँ पर। और अगर तीनों की अलग अलग, तीनों की बराबर हुई तो प्रोग्राम ही रुक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 वेरिएबल्स आइडेंटिकल है या नहीं है वो चेक कर रहा है। चलो भाई, अब ये जरा देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम उसने एरर डिटेक्शन का सवाल फ्लो चार्ट में दे दिया। आइडेंटिफाई 4 एरर्स इन द फ्लो चार्ट एंड सजेस्ट अ करेक्शन फॉर ईच एरर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉर्मली किस में देता था? सूडो कोड में देता था। एरर डिटेक्शन के सवाल सूडो कोड में शुरू से देता हुआ आ रहा है, लेकिन पहली बार उसने फ्लो चार्ट में एरर ऐड करके एरर डिटेक्ट करवाया। अब नीचे ये क्या बोल रहा है? यू में लेबल ईच एरर ऑन द डायग्राम विद द कॉरस्पॉन्डिंग एरर नंबर। वो कह रहा है कि भाई एरर को, जितने भी ऊपर अगर एरर्स आए ना, वो नीचे हमारे पास एरर 1, एरर 2, एरर 3, एरर 4 है ना। तो इस तरीके से हमने, वो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एरर नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 से आप लेबल कर लो ताकि ताकि नीचे रेफर करने में आसानी हो। अच्छा भाई, चलो शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंडीशन लगी, इज ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल इज इक्वल टू सी। अगर दोनों अगर ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के, मतलब तीनों सेम है, तो तीनों सेम पे ये यस करवा रहे हैं, मतलब तीनों सेम पे ये ऑपरेशन करवा रहे हैं सारे, और नो पे ये स्टॉप पेज पे भेज रहा है। एरर क्या है। करना चाहिए? क्या एरर है। है? एरर है सर। नो और क्या यस एरर नो है? और उनकी यस जगह है। रिप्लेस हो जाएंगे। सही है। सॉल्यूशन क्या है इनका? नो की नो जगह एंड सर यस। नो और यस रिप्लेस हो जाएंगे आपस में। सही है, बेहतरीन बेहतरीन। मतलब नो अगर आ रहा है, अगर बराबर नहीं है तो काम करना है ना मुझे, इसने तो उल्टा लिख दिया है। तो नो और यस बिल्कुल ऐसा ही है, नो और यस रिप्लेस हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरर 1, 1 लिख रहा हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 ताकि हमें याद रहे। चलो 1 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। एरर 1 हमने आइडेंटिफाई 4 एरर्स इन द फ्लो चार्ट, सजेस्ट अ करेक्शन फॉर ईच एरर। यहाँ पर हमने एरर 1 लिख दिया ना, तो लेबल ईच एरर ऑन द डायग्राम विद द कॉरस्पॉन्डिंग एरर नंबर, ठीक है, सही है। यहाँ पर हमने एरर 1 लिख दिया, और हमने यहाँ लिख सकते हैं 1 इन डायग्राम।
ठीक है ना, ताकि वो डायग्राम से रेफर कर ले। अच्छा, इसकी करेक्शन हमने बोल दिया भाई सीधा सीधा के, चलो करेक्शन बाद में लिखते हैं, पहले सारे एरर्स निकाल लें फिर लिखते हैं। अच्छा, इसके नो और यस में तो रिप्लेस हो गए। नीचे आओ, इज ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर इज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। कोई एरर है? जी। क्या एंड error हो है? जाएगा। और की जगह एंड आएगा। ओनली ग्रेटर देन। और की जगह क्या आना चाहिए? एंड। एंड एंड आना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा जब भी कंडीशन लगाते हैं ना हम, आपको याद है हमने अलग अलग तरह के क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन किए जिसमें हमने 3 तरह के नंबर्स भी इनपुट किए थे और लार्जेस्ट निकाला था। तो उसमें हम क्या नंबर कंडीशन लगा रहे थे कि भाई इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, एंड लगा रहे थे ना बीच में, याद है? n1 इज ग्रेटर देन n3, तो एंड लगेगा ना बीच में से, तो और लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये हो अगर अगर ये ट्रू हो, मतलब ए दोनों में ग्रेटर हो, तो यस। इसमें देखो इस डब्बे में कोई एरर है? b इक्वल्स टू ए, सी इक्वल्स टू ए, ये सही है? यस। ये तो बिल्कुल सही डब्बा बॉक्स है। चलो नो पे आ जाओ, इज b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये सही है? यस सही है। तो सर यस एरो में, यस में कोई एरर? यस सर, इसमें सर एरो का बॉक्स में पहला एरो गलत है। पहला एरो ए गलत इज इक्वल है, टू बी कभी होगा भी सर। यूं वैल्यू नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती वैल्यू, कभी भी ऐसे एरर नहीं है, ऐसे 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 एरो नहीं आएगी, हमेशा एरो यूं जाती है पीछे। सही है, ऑल द वे। तो ए में वैल्यू असाइन हो रही है ना, अगर बी ए से और सी से ग्रेटर हो तो ए और सी में भी असाइन होगा। चलो ठीक है, तीसरा एरर मिल गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और नीचे लिख दिया 3, और चौथा एरर ढूंढते हैं। यहाँ से 9 में बॉक्स बना हुआ है, क्या करें इसका? क्या है ये? सर बॉक्स गलत बनाया हुआ है। बॉक्स गलत बनाया हुआ है जी भाई। जी। अदर्स? ये इनपुट और आउटपुट वाला बॉक्स है। स्क्वायर होना चाहिए। बॉक्स है। यस सर, बॉक्स बॉक्स गलत फिर बनाया हुआ है, बेहतरीन। बॉक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर। प्रोसेस सर बॉक्स होना स्क्वायर, चाहिए ना? स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं, होना रेक्टेंगल। चाहिए प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स होना रेक्टेंगल। चाहिए। ठीक है, 4 एरर मिल गए। तो पहला एरर जो था वन इन डायग्राम, आपने यहाँ पे बस सीधा सीधा आपने 1 भी लिखोगे ना तो भी काफी है। ठीक है, सर, बस आपने वन एरर 1 लिख वन दिया। डायग्राम लिखने से मार्क मिल जाएगा हमें? हाँ हाँ मिल जाएगा, वो तो आपने खुद रेफर कर, आपने खुद ही बता दिया ना ऊपर, आपने 1 को लेबल कर दिया ना यहाँ पे, तो उसको समझ में आ गया। ठीक है ना, 1 एक आपने ना बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया कोने पे, ताकि उसको याद समझ जाए। ठीक है, आप क्या लिखोगे करेक्शन में? यस एंड नो विल बी, क्या हो जाएगा? स्वैप्ड या फिर रिप्लेस्ड। अच्छा, एरर 2 में क्या होगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे करेक्शन में हम लिख देंगे कि और फिर भी एंड विल बी, एंड ऑपरेटर विल बी यूज। सही है, विल बी यूज इंस्टेड ऑफ और। सही है। थर्ड एरर में क्या लिखेंगे? 3, करेक्शन क्या होगी इसकी? ए इज इक्वल टू बी। अब सही है। अच्छा, फोर्थ एरर में क्या होगा? 4, और क्या लिखेंगे बताएं, करेक्शन में क्या लिखेंगे? प्रोसेसर बॉक्स विल बी यूज्ड। प्रोसेस बॉक्स विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है तो लिख सकते हो, वरना इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ठीक हो गया। ये वाले क्वेश्चन भी हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया, तो हमें प्रॉपर एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं चेंज।